नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, सेशन को फिर शुरू करेंगे। सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है क्लास में। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। राधे राधे, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग, राम राम सभी को। तो जल्दी से आ जाए। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप सभी बच्चों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी बच्चों का। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, शुरू करेंगे फिर। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके हो चुके हैं। तीसरे नंबर को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। जल्दी से आएंगे सभी बच्चे। बिल्कुल पेपर वाले सवाल चल रहे हैं बच्चे। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे और क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करें। धीरे धीरे सीखते जाएं, बनाते जाएं, आगे प्रैक्टिस करते जाएं। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चे, सभी अच्छे से कोशिश करें, आगे बढ़ें, कोशिश करते रहें, बनाने का प्रयास करते रहें। सभी बच्चे एनालाइज करते रहें, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सेशन को बच्चे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का क्या होगा, ध्यान से क्वेश्चन को बनाएंगे और आंसर करेंगे। और बिंदास तरीके से बिल्कुल शेयर करते रहें, वीडियो को, क्लास को शेयर करते रहें बेटा, लाइक करते रहें। आप सभी के लिए इतनी अच्छी मेहनत की जा रही है। बिल्कुल आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी जो भी क्वेरी है उनको सुधारने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए। ठीक है, हम सभी प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएं जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा। देखें सभी बच्चे, 1600 रुपये में खरीदा है, 10% के लाभ पर बेच दिया है। कितने के लाभ पर बेच दिया है? 10% के लाभ पर बेच दिया है। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो, 11 छिक्के 66, 6 11 एकम 11 और 6 17। 10% पर लाभ पर बेचने के बाद वो कितने का हो गया है? 1760 का हो गया है बच्चे। ठीक है, इस वस्तु को 1840 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो ध्यान से देखें, इसको कितने में बेचा जा रहा है? 1840 में। कितने का गैप आ गया है यहाँ से देखें ध्यान से? 80 का गैप आ गया है। कितने पर आया है ये? 1600 पर आया है, गुना में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 16 पंजे 80। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा? 5% का प्रॉफिट आपका बच्चे बढ़ने वाला है। कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा? 5% का प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। देखें ध्यान से कैसे किया है। 1600 का 10% कितना है? 1760 आ गया है। क्लियर सभी को? उसके बाद उसको 2023 इस वस्तु को 1840 में बेच दिया गया है। उसके बाद लाभ प्रतिशत में कितने की बढ़ोतरी हो गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर सभी को? तो कितने परसेंट बढ़ गया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो बच्चे शेयर करें बेटा सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, जिस भी बच्चे का बिल्कुल सटीकता के साथ सही आंसर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, आंसर करेंगे सभी बच्चे। एलसीएम आपसे पूछा गया है, एलसीएम आपसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। बताएं जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है 15, 25, 29 का। ठीक है, बताएं जल्दी से। 15, 25, 29। ठीक है, एक तरीका तो ये है एलसीएम निकालने का। दूसरा तरीका ये, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? 29 दिख रहा है। दी गई संख्याओं से सारी चीजें भाग हो जानी चाहिए।
30 संख्याओं से सारी चीजें भाग होनी चाहिए, ठीक है। तो विभाजकता वाले नियम सभी को मैंने पढ़ाए, ध्यान से उनको देखेंगे। अब देखो यहाँ 29 लिख रहा है, यह अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये तो आएगा नहीं, 7 वाला तो आपका आएगा नहीं, इसको काटा सबसे पहले, ये तो आपका आएगा नहीं, ठीक है। अब देखें इसमें कितना है, इसके पेयर बना दो 5 और 5, इसके पेयर बना दो 5 और 3, ठीक है। तो 5 से तो सभी 5 वाले भाग हो जाएंगे, 3 से करना है, 2 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, ये नहीं होगा 3 से भाग, ठीक है। 2 और 1 3, 7 3 10 और 5 15, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, ये नहीं होगा। कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाने वाला बच्चे। कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ों को ध्यान से, विभाजकता वाले नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग करने में हमें आसानी रहती है उनसे, और जल्दी से हम आंसर तक पहुंच जाते। चलो जो भी बच्चा सी ऑप्शन कर रहा है बिल्कुल सही है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखें सभी बच्चे ध्यान से बनाने का प्रयास करें, जितने क्वेश्चनों को बनाओगे, बार बार बनाओगे, इतनी चीज़ों को आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर आप बनाओगे नहीं तो चीज़ों में फंस जाओगे, पेपर में फंस जाओगे, क्वेश्चनों में बच्चे, ठीक है। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेशन हम लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, बार बार क्वेश्चनों को बनाकर देख लें और आगे आप बढ़ते जाएं। बेटा शेयर करें सभी बच्चे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी ग्रुपों में। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से तय करता है, यदि कुल यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी, तो बताएं जल्दी से। उसकी औसत गति आपसे पूछी जा रही है। देखो कुल दूरी कितनी दे रखी है आपको, हमें नहीं पता है कुल दूरी कितनी है, x है हमारी, कुल दूरी कितनी है, x है हमारी। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे, आधी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारी, x/2 हो जाएगी बच्चे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में हमसे दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने की जरूरत नहीं है। तो देखें कुल दूरी, कुल दूरी क्या दिया गया है, कुल दूरी बटे में पहली दूरी बटे में पहली चाल प्लस दूसरी दूरी बटे में दूसरी चाल, ठीक है बच्चे। औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है, जब दूरी नहीं दी गई दे रखी हो तो पहली दूरी x/2 प्लस में x/2। तो ऊपर दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे, देखें ध्यान से, टोटल दूरी कितनी है x, टोटल दूरी कितनी है x आपकी, क्लियर सभी को। चलो x/2 दूरी बटे में कितना करना है, पहली चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्लस में दूसरी दूरी कितनी है x/2, आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कर दो। x/में ये कितना आ गया, x/80 प्लस में x/100, यहाँ से एलसीएम निकाल लें आप, इसका कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 5x प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा ये 4x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x गुना में ये 400 ऊपर चला जाएगा, 400 बटे में कितना 5 और 4 9x, x से आपका x कट जाएगा तो 400 बटे में 9 कितना आ जाएगा आपका 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 44.44 है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। औसत चाल मैंने आपको बार बार बताई है, सारी चीजें बताई, फॉर्मूले बताए। औसत चाल बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसके जितने भी तरीके हैं सभी बच्चे आसानी से और सभी बच्चे अच्छे से इनको सीख लें, ठीक है। तो कितना आ गया है आपका 400 बटे में 9 44.4 आ गया, क्लियर सभी को। आई होप सभी ने कर लिया होगा। जो भी बच्चे ए आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ध्यान से चीज़ों को रोक कर बनाने का प्रयास आप सभी किया करें, ठीक है। बार बार क्वेश्चनों को बनाएं ताकि आपके क्वेश्चन पेपर में जो है आसानी से वो बन सके, ठीक है, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है।
एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हुए और दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी जो हैं वो पास हुए हैं। ठीक है, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या यानी बच्चों की संख्या आपसे पूछी गई। देखें सभी बच्चे, ये मैंने मैथ का बना दिया है और ये मैंने इंग्लिश का बना दिया है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं पहले ही, तो सभी बच्चे करेंगे। देखते हैं किस किस बच्चे का राइट आंसर आता है। चलो, ये कितना है मैथ में, 42% है और ये कितना है, 52% है। ठीक है, और दोनों में कितना है, 17% है। ठीक है, तो ये 17 वाला इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो पहले हम लिखेंगे 42 माइनस 17, ये कितना आ जाएगा आपका, 25% आ जाएगा। और ये 52 माइनस 17, ये आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितने प्रतिशत आ जाएगा, 35। तो टोटल फेल परसेंट कितना होगा, ये 25 प्लस में 17 प्लस में 35। ये टोटल बच्चे फेल वाले हमने निकाल लिए हैं। कितना हो जाएगा, देखें, ये हो जाएगा 42 और 42 इसमें हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 77। तो 77% तो उसमें से फेल थे। टोटल होते कितने हैं बच्चे, 100%। तो 100 में से 77 फेल वाले आ गए तो कितने आ जाएंगे, पास वाले 23%। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना, ऐसे ही करना है क्वेश्चनों को जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, 23% का मान कितना है, 46। एक का मान 46/23 गुना में परसेंट का मान 100, कुल के लिए 100 लिखना है। तो कितना आ गया है, कुल कितने बच्चे थे, विद्यार्थी थे उसमें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी 200। कितने विद्यार्थी थे उसमें, 200 विद्यार्थी थे बच्चे। क्लियर सभी का, आई होप क्लियर हो गया होगा। ध्यान से उतार लें सभी बच्चे, ध्यान से देख लें कैसे किया है। जिस भी बच्चे का क्वेश्चन नहीं बना है वो ध्यान से समझ ले कैसे किया है। और जो भी बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं, वेरी गुड, उनका बिल्कुल सही है। 200 आंसर बिल्कुल सटीकता के साथ उनका सही आ रहा है। ठीक है, पहले किसका लिया है हमने, मैथ का लिया है, फिर इंग्लिश का लिया है, फिर दोनों, इसमें से इसको माइनस किया है दोनों को, तो कितना आ गया है हमारा, पास वाले हमारे निकल के आए 23%। उसका मान कितना आया, 46। एक का मान 2 आ गया, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, सिक्कों वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। ध्यान से बनाएंगे क्वेश्चन को, कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी बनाएं, जहां से आपको आसान लगे, ऑप्शन से लगे ऑप्शन से बनाएं, वैसे लगे वैसे बनाएं, कैसे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से चीज़ों को देखें, क्या इसका आंसर हो रहा होगा। 5 पैसे के सिक्के आपसे पूछे गए हैं, ये 5 पैसे के सिक्कों के ऑप्शन आपको दिए गए। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं 50 5 पैसे के सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे इनके, देखो रुपए कितने बनाने हमें, 7 रुपए। कितने रुपए बन जाएंगे हमारे, तो हमारा 2.5 रुपया बन जाएगा। 5 पैसे का एक सिक्का है, 50 सिक्के ले गए तो 2.5 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अब कितने सिक्के थे, 90 सिक्के थे, तो 40 सिक्के हमारे किसके रहे होंगे, 10 के रहे होंगे बच्चे। तो ये कितने बन जाएंगे, 4 रुपये आपके बन जाएंगे। तो 4 और 2 6.5 हो गया, ये तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये तो आएगा नहीं बच्चे। दूसरा देखते हैं, 45 देखें, 45 गुना में 5, ये कितना हो जाएगा, 225। तो ये 2.25 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद 45 किसके हो जाएंगे आपके, 10 के हो जाएंगे। तो ध्यान से देखें, ये कितने हो जाएंगे, 4.50 रुपये हो जाएंगे। 4.5 रुपये इसमें से हो जाएंगे। दोनों को जोड़ कर देखें आप, 7 रुपये हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। तीसरे को देखते हैं, इसको भी काट दें आप, 40 आपके 5 वाले हो जाएंगे, तो ये 2 रुपये हो जाएंगे। और कितना बच जाएगा, 50 आ जाएंगे हमारे किसने के, 10 के। तो 50 गुना 10, ये 5 रुपये हो जाएंगे हमें। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कितने रुपए थे, 7 रुपये थे। हमारे सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ। जिसको भी कोई दिक्कत लगे तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर ऑप्शन से बनाने का प्रयास किया करें, जल्दी से आप ऑप्शन को बनाना सीख जाओगे। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी बच्चा सी ऑप्शन बता रहा है उसका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, जो भी बच्चा सी ऑप्शन बता रहा है उसका बिल्कुल सही है। ध्यान से देखना कैसे कैसे क्वेश्चनों को बनाया जा रहा है। प्रैक्टिस के माध्यम से बिल्कुल आपकी चीजों में जो भी तैयारी है एकदम बेहतरीन बनने वाली है बच्चे। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। गणित के क्वेश्चनों को आसानी से आप पेपर में बना कर आओगे। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें सभी बच्चे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। क्या आपके सामने क्वेश्चन आ गया है? ध्यान से बनाएंगे सभी बच्चे, बनाए सभी बच्चों का आंसर। हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सारी चीज़ों से एक एक करके, सारे चैप्टरों से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। किसी बच्चे को किसी में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। प्रैक्टिस करते करते उसकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी बिल्कुल एकदम से, ठीक है। और पेपर में आसानी से क्वेश्चनों को फिर बना कर आएंगे। सभी बच्चे शेयर करें बेटा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। क्या क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से देखें। बोर्ड मास का नियम लगाएं सभी बच्चे। भीतर क्या है, ब्रैकेट के अंदर पहले चीज़ों को सॉल्व करें। ये आ गया 5/10 गुना में 20, 10 से 2 बार तो ये आ गया 50 प्लस में 10 कितना आ गया, 60 आ गया बच्चे, ठीक है। भाग में कितना आ गया, 0.7। तो जैसे ही आप इसको भाग करेंगे, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो ऊपर बढ़ा दो, ऊपर बढ़ा दें सभी बच्चे इसमें। तो ये 600 हो जाएगा, 600/7 करें इसको। 7×8 = 56, कितना 4, 7 पंजे 35, ठीक है, कितना 5, 7 7 49, 85.7, 85.7 आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आपका इस क्वेश्चन का जो है आंसर होने वाला है, ठीक है। तो जो भी बच्चा C ऑप्शन बता रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर। वेरी गुड, ध्यान से ऐसे ही बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। जल्दी से देखें क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। औसत हमने आपको पढ़ाई है, सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट हमने बताए औसत के अंदर कैसे कैसे पूछे जाते हैं, सारी चीज़ों को बताया हुआ है। तो ध्यान से सभी बच्चे अच्छे से आंसर करेंगे, कोई बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। 12 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताना है आपको, ठीक है। और जब भी मैंने गुणजों का औसत आपको बताया था तो क्या बताया था, जब अंतर समान हो, क्या हो, अंतर समान हो तो क्या फॉर्मूला होता है, पहला प्लस आखिरी बटे में 2, पहला प्लस आखिरी बटे में 2, सीधा आप सभी को करना है। वेरी गुड। तो 12 एकम 12 और 12 गुना 20 कितना हो जाएगा, बटे में 2। तो 12 कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 12 दूनी 24, 240/2। तो 252/2 कितना हो जाएगा भैया, 126। क्या आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। जो भी बच्चा C ऑप्शन बता रहा है वेल डन, बिल्कुल सही है उसका। याद रखना औसत में जब भी कभी क्वेश्चन आए और सेम चीज का अंतर हो, सेम चीज का अंतर हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, पहला प्लस आखिरी बटे 2, पहला प्लस आखिरी बटे 2, माइंड में बिल्कुल सेट कर लो इस बात को, ठीक है। वेल डन। जो भी बच्चे इसको आंसर बता रहे हैं C ऑप्शन को, बिल्कुल सही है उनका। वेरी गुड, वेरी गुड। शेयर करें बेटा सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़े, ताकि सारी चीज़ें आप अच्छे से बना सको, आगे बढ़ सको चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, जल्दी से आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखें क्या उस क्वेश्चन का आंसर होगा। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे एमडीएच मसाला, जल्दी से लगाएं भैया और क्वेश्चन को जल्दी से निकाल दें। एमडीएच वाला फॉर्मूला क्या आपको बताया हुआ है, जल्दी से लगाएं क्वेश्चन को, तुरंत निपटा दें। M1D1H1/W1, M2D2H2/W2। क्या क्या चीज आपको दी हुई है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखेंगे किस किस बच्चे का सही है। 40 गुना में 6, 6 से 5 बार, ठीक है। और 5 से ये 8 बार, 8 से ये 2 बार, 5 दूनी 10। जो भी बच्चा 10 आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर B4 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल 10। जो भी बच्चा 10 ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उसका। वेरी गुड, शानदार, लाजवाब। ऐसे ही आंसर करते रहो सभी बच्चे, चीजों को सीखते रहें ध्यान से। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अंक पलटने वाला, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाते हैं कि सर अंक पलटने में क्या संख्या हमें माननी है। तो परेशान नहीं होना, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन से बनाएं, ऑप्शन से बन जाएगा, वैसे बनाएं वैसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते आपको क्वेश्चन को बना कर आना है पेपर के अंदर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2 अंकों की संख्या का योग कितना दे रखा है, 9 अंकों के स्थान पर आपस में पलट दिया जाए तो 45 कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है, 45 कम हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी अंक पलटने की बात करें, अंक पलटने की वाली बात करें तो हमेशा संख्या माने 10x + y और
10y माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको संख्याएं माननी है, ये हमेशा आपको संख्याएं माननी है भैया, फिक्स है। जब भी अंक पलटने की बात करें तो यही संख्या लिख लें सभी बच्चे, इसी को मानना है। तो दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है भैया? 9। जब हम इसका अंतर करेंगे, इसका अंतर कितना दे रखा है हमें? 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9x माइनस के 9y बराबर 45। तो 9 से इसको पूरे को भाग कर देंगे तो x माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा? 5। x माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा भैया? 5 आ जाएगा। तो दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनका अंतर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ऑप्शन में देखो, 5 में 4 गए 1, ये नहीं आएगा। 6 में 3 गए 3, ये नहीं आएगा। 7 में 2 गया 5, ये आ सकता है, लेकिन देखेंगे कौन सा आएगा। तो x माइनस के y बराबर कितना आ गया? 5। इससे ये कट गया, 2x बराबर 9 और 5 14, ये आ गया भैया 7। तो x का मान कौन सा होता है? पहले वाला। अब 7 इसमें रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो संख्या बनेगी एक्स वाई, कितना बनेगा? 7 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाने वाले। ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उसका। ऑप्शन से बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, संख्या से बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से बनाना है सभी बच्चों को क्वेश्चन। क्या संख्या माननी है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, कैसे भी आप संख्याओं को मानकर ऑप्शन में जा सकते हैं, वहां से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते। तो जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है उसका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। एज को मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है आप सभी को, सभी बच्चे अच्छे से आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल कर बताएंगे। सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर करेंगे सभी बच्चे। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर आ पाता है। 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 है। पी की आयु बतानी है। जब भी मैंने आपको क्या कहा था, पहले की दे और बाद की दे दोनों को प्लस करके लिखना है। याद करो वो दिन जब मैंने बताया था एज में पहले की दे और बाद की दे, क्या करना है? दोनों को प्लस करके लिखना है बच्चे, दोनों को क्या करके लिखना है? प्लस करके लिखना है। वेरी गुड, बनाओ जल्दी से। पी और क्यू की दे रखी है, पी और क्यू की क्या दे रखा है? 3x और 2x। दोनों में 6 साल पहले था, 4 साल बाद है, तो 6 और 4 10, 6 और 4 10, दोनों में कर दो 10 10 प्लस, बराबर कितना हो जाएगा? 8/7 हो जाएगा। क्लियर, आर पार गुना कर दो। 7 या 21 x प्लस में 70, 8 दूनी 16x प्लस में 80। ठीक है बच्चे, इधर आएगा 5x, ये इधर जाएगा 10, 5 से कट गया 2 बार, x का मान 2 आ गया। क्या पूछा है? वो p की आयु पूछी है उसने, तो p की आयु 2 तिया 6, 2 को यहाँ गुना करेंगे 2 तिया 6, लेकिन ये कितनी थी? 6 साल पहले थी, 6 वर्ष। तो आज कितनी हो जाएगी? 6 और 6 12 वर्ष। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर करेक्ट, वेरी गुड, शानदार। जो भी बच्चा बी आंसर बता रहा है उसका बिल्कुल सही है, वेल डन, शानदार। जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उसका, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन को बनाएंगे। बिल्कुल सारी चीज आपको पता है कैसे कैसे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन को बनाया जाता है। सभी ध्यान से क्वेश्चन को बनाएंगे और सटीकता के साथ बिल्कुल आंसर करेंगे सभी बच्चे। पी क्यू आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिन में काटते हैं। यदि पी अकेले 10 दिन में और क्यू अकेले 24 दिन में काटता है तो आर अकेले उस फसल को कितने दिन में काटेगा? बहुत ही वेल डन, शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया बच्चे। देखें, पी प्लस क्यू प्लस आर ये कितने दिनों में काटते हैं? 6 दिनों में काटते हैं। पी अकेला 10 दिनों में और क्यू अकेला कितने में? 24 दिनों में काटता है। तीनों का एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा? 120। ये 20 में, ये 12 में और ये 5 में। ठीक है, तो आपसे किसकी पूछ रहा है? आर की पूछ रहा है बच्चे, आर की पूछ रहा है। आर की एफिशिएंसी निकालें पहले, पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 20 है। और P प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 12 और 5 17 बच्चे। तो 17 प्लस आर बराबर 20, तो 20 17 इधर जाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका कुल काम कितना है? 120 करना है, 3 के हिसाब से आर पे करवाना है ना, तो कितने दिनों में कर देगा? 40 दिनों में। आपका आंसर आ गया बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उसका, वेरी गुड, शानदार,
ऐसे ही आंसर करते रहे, आगे बढ़ते रहे, चीजों को सीखते रहे। सभी बच्चे एनालाइज करते रहे कितने क्वेश्चन हमसे बने, कितने क्वेश्चन हमसे नहीं बने, कहाँ हमारी गलती हुई, कहाँ हमें चीजों को सीखना है। बार बार चीजों को सीखें। प्रैक्टिस ही एक ऐसा माध्यम है कि जो आपको पेपर में क्वेश्चनों को बनाने में बहुत सारी मदद करेगा। बिल्कुल, जितनी प्रैक्टिस आप करके जाओगे वो सारी चीजें वहां काम आने वाली है। करें सभी बच्चे, शेयर करें बेटा क्लास को सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आरोही क्रम अवरोही क्रम, लेस देन ग्रेटर देन, कौन सा इसमें से सही लिखा हुआ है? दी गई संख्याओं में से निम्न में से कौन सा सही लिखा हुआ है? सही आपसे पूछा गया है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। 3/8, 19/73, 29/47, 17/39, यही चीजें हैं, बस आगे पीछे करके लिख रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको करने का तरीका बताया हुआ है। 30/8 कर दो, 190/73 कर दो, उसी से क्लियर हो जाएगी बात। 290/47 कर दो और 170/39 कर दो। ठीक है बच्चे, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इनका गैप, इनके गैप से भी आप भाग कर सकते हैं, इनके गैप से भी आप भाग कर सकते हैं। जैसे 5 और 3, इसमें कितने का गैप है? 5 का गैप है। 3 और 8 में, इसमें कितने का गैप है आपका? 73 में और 19 में गैप देखो, ये 4, ये कितने का गैप है? ध्यान से देखें, 13 में से हो गए 4, 6 में से एक 54, ये कितने का गैप है? 54 का गैप है। यहाँ पर देखें कितने का गैप है? 47 में से 19 गए, 8, 18 का गैप है यहाँ पर। और यहाँ पर देखें कितने का गैप है? 22 का गैप है। ठीक है, तो आप गैप से भी डायरेक्ट भी आप भाग कर सकते हैं। एक एक भाग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। ये कितनी बार? 6 बार। ठीक है, ये 54 से कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, 5 बार ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे भी 3 बार, 3 बार जाएगा ये 18 से कितनी बार जाएगा? देखो 18 धाई के 180, तो ये 10 से भी 12 कुछ करके जाएगा ये तो। ठीक है, ये 22 से कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, ये ज्यादा हो गया, 7 बार जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा है आपका 19/73, तो सबसे पहले आएगा, ये नहीं आएगा आपका 19/73। उसके बाद क्या आएगा? 3 के बाद 3/8 आएगा, 3/8 आएगा, ये नहीं आएगा। उसके बाद आएगा आपका कौन से वाला आएगा? 3/8 के बाद 17/39, 17/39 ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है। ऐसे फटाक से जल्दी से क्वेश्चन को बनाना है और पेपर में आगे बढ़ जाना है। ठीक है, समय वेस्ट नहीं करना है कि हर किसी को पूरा पूरा भाग करके देखें। बस नियर बाई तक एक बार आप भाग करके देखें, उनके अंतर से भाग करके देख लें आप, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो वेल डन, बहुत ही शानदार। जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उनका, बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चन आपको जानबूझकर फंसाने के लिए, जानबूझकर समय वेस्ट करने के लिए बच्चे दिए जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो आपको कैसे इन क्वेश्चनों से जल्दी बनाकर निकलना है वो सारी चीजें आपको बताई जा रही है। ध्यान से देखें सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। 1.27 के ऊपर बार, 1.27 के ऊपर बार दिख रहा है आपको। बार वाले सवाल मैंने अच्छे से आप सभी को बताए हुए कैसे उसको करना है। ध्यान से बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और सभी बच्चे शेयर करते रहे, ज्यादा ज्यादा लाइक करते रहे बेटा क्लास को, भाई बंधुओं को, सभी बच्चे अपने आसपास के बंधुओं को जोड़ते रहे सभी बच्चे। ठीक है, ऐसे ही सभी बच्चे आगे बढ़ते रहे, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहे सभी बच्चे। ठीक है, तो जल्दी से मेरे लाडले, मेरे होनहार बच्चे, मेरे देश के भविष्य, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें बेटा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे और डेली आप प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़ते रहें। ठीक है, ताकि कोई समस्या नहीं है। वेल डन, वेरी गुड। 1 प्लस में 27/99, 9 27, 9 से 11, 11 गम 11 और 3 14। हम इसको कितना भी लिख सकते हैं, 14/11, 14/11 हम इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वेल डन। जो भी बच्चा सी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उसका, वेरी गुड, शानदार। ऐसे ही शेयर करते रहे बेटा सभी बच्चे, ऐसे ही आंसर करते रहे सभी बच्चे। क्या इसका आंसर आ जाएगा? 14/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा गया। जब रस्सी को हम लपेटे जाएंगे तो इसका मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठ, परिधि के ऊपर किसी भी चीज को लपेटा जाएगा। ठीक है,
और उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, उस रस्सी पर बेलन कितनी बार लपेटा जाएगा? अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों में लगा दो 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, और एम डी एच को फॉलो कर दो सभी बच्चे, एम डी एच को 2 पाई से 2 पाई कर जाएगा। यहाँ पर देखो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कितनी रस्सी लपेटी गई है? 60 रस्सी लपेटी गई है, 60 बार बराबर है। यहाँ पर कितनी है? 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या, और कितनी रस्सी लपेटी जाएंगी? कर दो, 30 दूनी 60, 40 दूनी 80 बार लपेटा जाएगा उसको। क्वेश्चन को ध्यान से समझा, क्या क्वेश्चन का कह रहा है, कैसे क्वेश्चन को बनाना है। रस्सियों को लपेटना, रस्सी बाहर की तरफ ही तो लपेटी जाएंगी, लपेटी जाएंगी नहीं और उसमें जो भी पाई वाली चीज रहेगी वो कॉमन रहेगी बच्चे सभी चीजों में, बस त्रिज्याई तो अलग दे रखी है उसमें, और कुछ नहीं दे रखा। तो एमडीएच के हिसाब से चीजों को फॉलो कर दें और अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दें। घबराना नहीं है किसी बच्चे को क्वेश्चन को देखकर कि ये क्या दिया गया था क्या नहीं दिया गया था। ठीक है, करें सभी बच्चे, शेयर करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्लास को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने आ गया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, क्या इसका आंसर रहेगा? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1/3/4 गुना अधिक है, 1/3/4 गुनी अधिक है, उसका परिमाप 550 दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, ध्यान से आंसर करेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट L+B, सभी बच्चों को बताया हुआ है, एक एक चीज बताई हुई है। ठीक है, तो सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे, किसी बच्चे को फंसना नहीं है। 1/3/4 का मतलब है, देखो ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। 1/3/4 का मतलब क्या है? 4 एकम 4 और 3, 7/4। तो लंबाई कितनी होगी? 7 होगी, चौड़ाई कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, इसको मैंने बना दिया है, परेशान ना हो ऐसी चीजों को गुनी बुनी अधिक बोले जब भी। ठीक है, तो ये हो गया 7x, ये हो गया 4x। परिमाप का फॉर्मूला लगाए, 7x प्लस में 4x बराबर कितना है? 550। यहां से इसको काट दो, 275 बार, ये आ गया 11x बराबर है 275। इसको इससे काट दो, 11 दूनी 22, 25 बार, जहां जहां पर x था उसमें लगा दो। 25 सत्ते 175 लंबाई आ गई और 25 चौका 100 आ गया चौड़ाई। क्षेत्रफल आपसे पूछा है, गुना कर दो। 175 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 17,500 वर्ग मीटर आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। बच्चे ध्यान से देख लें क्वेश्चनों को, ऐसे ही आपको इधर उधर करके चीजों को देगा वो फंसाने के लिए। फंसना नहीं है, मैंने आपको बार बार कहा है, जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाएं 2D 3D के अंदर। ठीक है, परेशान नहीं होना किसी बच्चे को, सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे। एक एक चीज को ध्यान से देखें सभी बच्चे। आई होप सभी को क्लियर होगी होगी बात, कैसे कैसे बनाया है, कैसे कैसे किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे, क्या आप सभी के सामने क्वेश्चन आ गया है? 7 प्लस में 3√5 और 7 माइनस के 3√5 का वर्गमूल आपसे पूछा है। रूट वाली संख्याओं का वर्गमूल आपसे पूछना है, घबराना नहीं है किसी भी बच्चे को रूट वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने में। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा ये, इसको क्या लिख रखा है? ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 49 माइनस के 3 तिया 9, 9 पंजे 45, ये कितना आ गया? 4। सॉल्व करने के बाद 4 आ गया। इसका वर्गमूल आपको निकालना है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला। रूट को देखकर आपको घबराना नहीं है, चीजों को कॉन्सेप्ट बाय बनाना सीखें। कैसे हम आपको बता रहे हैं, क्या चीज में उसमें आपको हिंट दे रखी है क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए, आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है, यहां से आपने निकाल लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से आपका निकल के आ गया, सारी चीज को सॉल्व करने के बाद निकल के आ गया 4, और 4 का वर्गमूल सभी बच्चों को पता ही है। ठोको इसी बात पे सभी बच्चे, लाइक ठोके, शेयर ठोके। ठीक है बच्चे, ज्यादा ज्यादा बच्चों को जोड़ा करें, कमजोर से कमजोर बच्चा भी हमारे साथ जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को आगे निखार सकता है। ठीक है बच्चे, सारी चीजों को उसको सिखाया जा रहा है एक एक करके, बड़ी बेहतरीन तरीके से आगे चीजों को चला रखा है। प्रैक्टिस चीज इसीलिए चला रखी है ताकि सभी बच्चे सीख जाएं।
चलो भैया, 49 की पावर 1 माइनस 1, ठीक है, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? ठीक है, संख्या आपको देखनी है पावर, पावर ध्यान से देखे, पावर सम हो तो दो लगा दो, दो लगा दो, पावर विषम हो, पावर विषम हो तो एक लगा दो, और बड़ा हो तो तीन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही काम एक करेगा वही काम तीन करो। 49 की पावर एक, 49 माइनस एक कितना हो गया? 48। इनमें से किससे विभाजित है जल्दी से देखें, 8 छिंग 48, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या आपका आंसर हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाने वाला है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें किस संख्या से विभाजित होने। सारी चैप्टरों से हम क्वेश्चन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि कोई समस्या नहीं आए किसी बच्चे को आगे बढ़ने में। बेटा बनाते जाएं, सीखते जाएं सभी बच्चे क्वेश्चनों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 320, ठीक है। जो उसके ऊपर छापा जाता है बेटा उसको अंकित प्राइस बोलते हैं। 10% छूट के बाद उसको 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है बेटा? उसको 20% का लाभ होता है बेचने पर, उसको बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो कितना कर दिया? 120 नीचे लिख दिया, 90 ऊपर लिख दिया बच्चे। काट दो इसको, 0 से 0 काटे, 3 से कितनी बार? 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से कितनी बार? 8 बार। तो कितना आ गया आपका फाइनल आंसर? 240। कितना आपका फाइनल आंसर आ गया? क्रिया मूल्य भैया 240 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चे ये आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ध्यान से देखें चीजों को कैसे कैसे बताया जा रहा है, कैसे कैसे आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक एक चैप्टर से हम सारे क्वेश्चन आपको लेकर आ रहे हैं, करवा रहे हैं बच्चे। आप सभी की तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए इन सारी चीजों को करवाया जा रहा है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, डेली दिया जाता है, सभी बच्चे आंसर किया करें। कुछ बच्चे आंसर करते हैं, कुछ बच्चे आंसर नहीं करते। आंसर नहीं करेंगे बच्चे तो आपसे पेपर में भी आपसे नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए आपको दिया जाता है ताकि आप थोड़ी मेहनत करें, आंसर निकालने का प्रयास करें। आपको प्रयास करोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है। साधारण ब्याज आपको करवा रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको करवा रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालकर सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। सभी का कमेंट सेक्शन में जवाब मैं रीड करूंगा, उसके बाद मैं उसको बताऊंगा सही था या गलत था, ठीक है। सभी बच्चे बनाएंगे। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के सेशन को यहीं विराम देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।